जब तक किसी काम की शुरुआत नहीं की जाएगी जब तक किसी काम की शुरुआत नहीं की जाएगी तब तक ही वह असंभव और मुश्किल लगता है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके के 10 मिनट में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। इस क्लास में टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिए और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 कावेरी, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी गंगा या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। चलिए आंसर करिए, बताइएगा तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली ये दोस्तों तमिलनाडु का शहर है। अब बताइएगा ये किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तमिलनाडु का शहर तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बताइएगा भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड बांध। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों ओडिशा में है। और ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है। बताइएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों रामकृष्ण ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब आप लोग बताइएगा कब की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1897 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। बताइएगा पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष या ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। तो कब मत लगाइए, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है पुस्तक
लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा अरविंद घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? बताइएगा, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ऊर्जा का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा असम में स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे? बताइएगा, हर्षवर्धन किससे हार गए थे? दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रत्नावली के लेखक कौन है, या प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, और नागानंद के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इन सभी के लेखक हर्षवर्धन है। अब आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताइएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। आपको बताना है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जिसने अभी लाइक नहीं किया, एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए, डेली आपके एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होती है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइएगा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा स्कर्वी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी मुख्यतः हमें दोस्तों खट्टे फलों से प्राप्त होती है। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा
अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।